नमस्ते। आज हम यूनिट 2 अ टाइगर इन द जू पोयम की रीडिंग करेंगे। दिस पोयम कॉन्ट्रास्ट्स अ टाइगर इन द जू विथ द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। द पोयम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू। Read the poem silently once and see which stanzas speak about the tiger in the zoo and which ones speak about the tiger in the jungle। यह कविता चिड़ियाघर में रहने वाले बाघ और उसके प्राकृतिक आवास में रहने वाले बाघ के बीच का अंतर दिखाती है। कविता चिड़ियाघर से जंगल में जाती है और फिर वापस चिड़ियाघर में। कविता को एक बार चुपचाप पढ़ें और बताएं कि कौन से छंद चिड़ियाघर में रहने वाले बाघ के बारे में हैं और कौन से जंगल में रहने वाले बाघ के बारे में हैं। ओके। He stalks in his vivid strips the few steps of his cage on pads of velvet white in his quiet rage। वह अपनी चमकीली धारियों में घूमता है अपने पिंजरे के कुछ कदमों पर, मखमली शांत पैड पर अपने शांत गुस्से में। He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass। उसे छाया में दुबका होना चाहिए, लंबी घास में फिसलते हुए पानी के गड्ढे के पास जहां मोटे हिरण गुजरते हैं। He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws terrorizing the village। उसे घरों के आसपास घुर्राना चाहिए, जंगल के किनारे अपने सफेद नुकीले दांत अपने पंजे दिखाते हुए गांव में आतंक मचाना चाहिए। But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors। लेकिन वह एक कंक्रीट की कोठरी में बंद है, सलाखों के पीछे उसकी ताकत, अपने पिंजरे की लंबाई तक घूमता हुआ आने वालों को नजरअंदाज करते हुए। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars। रात को उसे आखिरी आवाज सुनाई देती है, गश्त करती गाड़ियों की, और वह अपनी चमकीली आंखों से चमकीले तारों को ताकता रहता है। इसके राइटर हैं लेस्ली नॉर्निस। ओके।